बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेयर क्लास 10th, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। लेक्चर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके वो लेक्चर आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट, यूनिट 2, यूनिट 3, इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज हैं प्लेलिस्ट की सूरत पे चैनल पे मौजूद हैं, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी, उनको भी आप देखें। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट से। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल यूज़ करके हमें सॉल्व करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो। लीनियर इक्वेशंस का पेयर हमें दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस का हमें पता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होती है। तो यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमें दो मेथड यूज़ करने हैं जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। हर जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसे दोनों मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस हमारे पास हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसमें चूंकि हम इन्वर्स मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो इस तरह से इन्वर्जन मेथड कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन के दौरान, सोल्यूशन के दौरान हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि x ए इनवर्स और b हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो हमने जो हमें इक्वेशंस दी गई होती हैं हमने उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, 3 मैट्रिसेस बनाते हैं। 2 मैट्रिसेस एक तरफ बनाते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे एक मैट्रिक्स होता है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसमें हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 है। सेकंड में x का कोएफिशिएंट 5 है और y का कोएफिशिएंट 1 होगा और साथ माइनस भी है तो -1। इसमें हम मैट्रिक्स में हम एक्स वाई लिखते हैं और सामने वाले में जो कांस्टेंट्स होते हैं इनको हम लिखते हैं 7 2। ये सारा करने के बाद अब जो कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स होता है इसे हम सपोज करते हैं ए के इक्वल। ये हमारा ए मैट्रिक्स होता है 3 4 5 -1। और ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होता है इसे हम कैपिटल एक्स का नाम देते हैं, और सामने जो हमारा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है इसे हम बी का नाम देते हैं। तो इसमें हम नंबर्स लिख देंगे 7 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो ये जो फार्मूला हमने देखा है इसमें x जो है ये मैट्रिक्स होगा, b ये वाला मैट्रिक्स होगा, और a इनवर्स जो है वो हमने इस a मैट्रिक्स से फाइंड करना होगा। फिर हम उसे इसमें पुट करेंगे फार्मूले में, तो वहाँ से हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी। तो अब सबसे पहला हमारा काम है इनवर्स फाइंड आउट करना। इनवर्स के लिए देखिए हमें क्या चाहिए होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट होता है a का। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और फिर हम इसका एडजॉइंट देखेंगे 3 4 5 -1। तो इसमें डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को -1 पे मल्टीप्लाई करें और फिर दरमियान में माइनस होता है फार्मूले का, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में स्टेप में देखें, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस के 20 और माइनस के 3 ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 23। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया है -23। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एडजॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हम एडजॉइंट जो है वो देखेंगे ए मैट्रिक्स का। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, यानी -1 3 की जगह पे और 3 -1 की जगह पे, और जो दूसरे नंबर हमारे पास होते हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। अब हमने फार्मूला लिखना है इनवर्स का। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट कि जो इनवर्स मैट्रिक्स का हमारे पास फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, और साथ में हम लिखते हैं साथ में एडजॉइंट ए जो है उसको हम लिखते हैं। तो एडजॉइंट ए को हम लिख देंगे। अब डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है -23, और जो एडजॉइंट है वो जो हमें गिवन है वो हम -1 -4 और साथ में -5 और 3 है, इसको हम लिख लेंगे -5 3। इसमें अब हम क्या करेंगे कि 1/23 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हर नंबर से। वैसे तो हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ए इनवर्स ने इस फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई होना है बी से, तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस बन जाएंगी। तो उस मुश्किल से बचने के लिए अभी हम इसको बाहर ही रखेंगे। हम इतना करेंगे कि इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -1/23 हम लिखेंगे, और बाकी जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको हम वैसे लिख देंगे -5 और 3। तो ये हमारे पास इन्वर्स जो है वो आ गया है ए का। इस इन्वर्स को अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अब हमने फार्मूला लिखना है वी नो दैट
जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसमें देखें x जो है उसकी वैल्यू हमने लेनी है इनवर्स की और b की। तो x की जो हमारे पास वैल्यू है जो हमने सपोज किया था वो एक्स वाई है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे एक्स वाई लिख देंगे। इनवर्स जो मैट्रिक्स है ये हमने फाइंड आउट किया है, ये लास्ट में हमने फाइंड किया था -1/23, -1 -4, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे ए इनवर्स की जगह पे लिख देंगे, -1/23 और -1 -4 और यहाँ पे आ जाएगा -5 और 3। और बी मैट्रिक्स जो है ये भी यहाँ पे हमने सपोज किया था कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू लिख देंगे 7 2। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का काम हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, दरमियान में प्लस, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाइड बाई 7, और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। नेक्स्ट देखें -1/23 है, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और साथ माइनस भी है -8, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट हमारा काम क्या है, -1/23 -7 -8 ये हमारे पास हो जाएंगे -15, -35 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा -29। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब हमने एंड में जाके -1/23 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, -15 मल्टीप्लाइड बाई -1/23, और इसी तरह हमने -29 को भी -1/23 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखिए ये कैंसिल तो नहीं होते, 15 और 23 किसी एक नंबर पे ना ये कैंसिल होते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, नीचे 23 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 29 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 29 और नीचे हम लिख देंगे 23। और लेफ्ट साइड पे जो देखें हमारा चल रहा है एक्स वाई, उसको हमने ऐसे ही लेफ्ट साइड पे लिखते रहना है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, पहला पहले के इक्वल होता है और दूसरा दूसरे के। तो इसका मतलब है कि अब हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 25/23, और इसी तरह जो हमें y की वैल्यू मिलेगी, नीचे वाली y की वैल्यू होगी 29/23। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, हमें x और y की वैल्यूज़ मिल गई हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही अब हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमने क्रैमर रूल्स की मदद से करना है। इक्वेशंस हमारे पास वही हैं। क्रैमर रूल जो है उसमें x की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे अब हम देखें हमें ax a और ay चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने पहले लिखा था राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें हम लेफ्ट साइड पे दो मैट्रिक्स बनाते हैं और एक मैट्रिक्स हमारा राइट साइड पे होता है। फर्स्ट में कोएफिशिएंट लिखते हैं 3 4, और यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 5 है और y का -1 है, और यहाँ पे हम एक्स वाई लिखते हैं। यहाँ पे सामने वाले कॉन्स्टेंट्स होते हैं 7 2। तो अब हमने सबके नाम यहाँ पे नहीं रखने जैसे हमने प्रीवियस मेथड में रखे थे, सिर्फ जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसका नाम हम ए मैट्रिक्स रख लेंगे, यानी वो हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 -1। ए एक्स जो मैट्रिक्स है जो फार्मूले में यूज़ हो रहा है वो हमने देखना है कि कैसे अब हमने लिखना है, और दूसरा जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा ए वाई, उसको हमने देखना है। ए एक्स के लिए देखिए हमें क्या करना है, जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होगा इसमें आपने फर्स्ट कॉलम को छुपा लेना है, उसकी जगह ये कांस्टेंट वाला कॉलम आएगा ए एक्स के लिए, सेकंड कॉलम वैसे ही रहेगा। जब आपने ए वाई में जाना है आपने इसका सेकंड कॉलम छुपा लेना है, फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, और सेकंड की जगह ये 7 2 आ जाएगा जो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब तीनों मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं, अब हमें इनका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तीनों का। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट 3 4 5 -1। पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर माइनस, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो माइनस के 20 और माइनस के 23 हो जाएंगे। ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए एक्स जो है इसकी तरफ अब हम चलते हैं। अब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम ए वाई का डिटर्मिनेंट देखेंगे।
तो इसमें वैल्यूज़ को लिखें 7 4 2 -1। सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर दरमियान में माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो यहाँ पे देखें 7 को -1 पे मल्टीप्लाई करेंगे -7, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, साथ माइनस भी है, माइनस के 7 माइनस के 8 दोनों माइनस के हैं, इकट्ठे हो जाएंगे -15। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ए वाई की तरफ। तो ए वाई का भी अब हमें डिटर्मिनेंट देखना है, उसमें आप वैल्यूज़ को लिखें जो हमारे पास है 3 7 और 5 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस, और 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -35। अब 35 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी माइनस में आएगा, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -29। 35 में जब 6 को हम उसमें से निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस में। अब ये हमारे पास तीनों डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं। अब हमने क्रैमर रूल का यूज़ करना है। यहाँ पे आप लिखें वी नो दैट, और बताएं कि हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल जो है उसके मुताबिक एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए जो फार्मूला है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स जो है वो देखिए हमारे पास क्या है, वो है -15, और ये हमने फाइंड किया है, और ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है -23। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये किसी नंबर पे कैंसिल नहीं होते, तो प्लस में आंसर आएगा 15 ओवर 23। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। और वाई के लिए देखें, ए वाई की वैल्यू हमारे पास -29 है, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -23 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, ये वैसे किसी नंबर पे कैंसिल नहीं होते, 29 ओवर 23। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है। और यही एक्स और वाई की वैल्यूज़ जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ किया था तब आई थी। तो मेथड चेंज करने से वैल्यूज चेंज नहीं होती, बस उसका तरीकाकार चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने दोनों मेथड से इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट अब हमारे पास है, जिसको हमें सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशंस हमें दे दी गई हैं, तो फार्मूला हमने यही यूज़ करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसी तरह अब हमें पता है कि हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, 2 मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे और एक मैट्रिक्स हमारा राइट साइड पे होगा। तो यहाँ पे अब कोएफिशिएंट्स लिखें, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखें क्या है, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और इस y का कोएफिशिएंट क्या होगा, -6। इस x का कोएफिशिएंट 2 होगा और y का कोएफिशिएंट 6 होगा, और यहाँ पे हमने एक्स वाई लिखना है। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा -15 और -3, दोनों कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना होता है कि इनके मैट्रिक्स के नाम हमने रखने हैं। सबसे पहले जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है इसका नाम ए होगा, 1 -6 2 6 जो इसके अंदर नंबर है वो हम लिख देंगे। एक्स वाई वाला जो मैट्रिक्स होता है इसको हम कैपिटल एक्स के इक्वल रखते हैं, और कांस्टेंट वाले को बी के इक्वल रखते हैं, -15 -3। तो फार्मूले को देखें तो उसमें हमें इन्वर्स चाहिए होता है। तो इन्वर्स हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। इन्वर्स के लिए क्या फार्मूला होता है, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और साथ होता है एडजॉइंट ए का। तो ए हमारे पास है मैट्रिक्स, तो इसलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, 1 -6 2 6। यहाँ पे ये बात देखें कि जो हमने स्टेटमेंट देखी थी वहाँ पे कहा गया था कि इसका सोल्यूशन फाइंड करें इफ़ पॉसिबल। तो कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होता। कब पॉसिबल नहीं होता, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर बन जाए, तो तब उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसा जब होगा तो फिर हम जो है वो कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होगा कि हम सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस आएगा, और फिर हम दूसरे एलिमेंट जो है हमको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 और 6 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। इस तरह ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास इनकी हमने जगह चेंज करनी है। 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो यहाँ पे लिखें 6 और यहाँ पे 1। और जो दूसरे नंबर है उनका साइन चेंज करने, जो 6 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तीसरा हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। तो अब इन्वर्स जो है उसको हम उसका फार्मूला लिखते हैं, वी नो दैट इन्वर्स हमारे पास जो होता है ए का इन्वर्स, उसका फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और साथ होता है एडजॉइंट ऑफ ए।
तो ए का डिटर्मिनेंट तो हमने देखें फाइंड कर लिया है, 18 है हमारे पास। और एडजॉइंट जो हमने अभी लिखा था उसको लिखें 6 6 माइनस 2 1। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 6 6 माइनस 2 1। इस तरह अब 1/18 को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ए का जो इन्वर्स है उसने मल्टीप्लाई होना है। ए का इन्वर्स हमारे पास आ गया है। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, जो फार्मूला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वी नो दैट कि जो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब वैल्यूज़ की बात रहेगी तो x की वैल्यू हम सबसे पहले देखें, ये हमारे पास x की वैल्यू है जो हमने सपोज किया था एक्स वाई, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड किया है, ये लास्ट दो इन्वर्स को भी हम उसकी जगह पे लिख देंगे। वो हमारे पास है 1/18 और इसके अंदर नंबर है 6 6 माइनस 2 1। रह गया मैट्रिक्स बी। तो बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो देखिए -15 -3, उसको भी हम इसकी जगह पे लिख देंगे -15 -3। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाइड बाई -15, दरमियान में प्लस, और ये सेकंड जो 6 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड नंबर से -3 से। फिर सेकंड रो और यही कॉलम रहेगा, -2 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले -15 से, पहला नंबर पहले से, और दूसरा मल्टीप्लाई होगा दूसरे से, दरमियान में +1 मल्टीप्लाइड बाई -3। इस तरह अब मल्टीप्लाई इनको करते हैं, 1/18 बाहर है। ये जो मल्टीप्लाई होगा 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -90, क्योंकि साथ माइनस है। 6 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 18, लेकिन साथ माइनस भी आएगा, -18। यहाँ पे देखें 15 नेगेटिव है और 2 नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो यहाँ पे -3 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 1/18 -90 -18 दोनों माइनस के हैं, जब आपस में इकट्ठे होंगे तो -108 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 30 में से 3 को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास 27 आंसर आएगा, प्लस में आएगा। और इस साइड पे जो एक्स वाई है उसको हम लिखते जाएंगे। अब एंड पे हमने क्या करना है, 1/80 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, -108 मल्टीप्लाइड बाई 1/18। और नेक्स्ट हम 27 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 से, और फिर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। तो अब अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर 18 पे कैंसिल होते हैं। 18 1s आर 18, 18 6 आर 108, और ये माइंड में रखें कि साथ इसके माइनस भी आ रहा है। 18 1s आर 18 और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 108 बनता है। ये दोनों नंबर किस पे डिवाइड होते हैं, ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं 9 पे। 9 2s आर 18, 9 3s आर 27। तो ये सारी जो है वो कैंसिलेशन के बाद अब देखिए हमारे पास क्या बचा है। ये माइनस है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा -6, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 1s आर 3, और नीचे हमारे पास 2 है जो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये अब एंड पे आके जो पहली वैल्यू है ये x की बन जाएगी और सेकंड वैल्यू जो है y की। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -6 और y की वैल्यू 3/2। तो ये हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ही हम कर रहे हैं, जिसे अब हम क्रैमर्स रूल की मदद से करेंगे, और इक्वेशंस हमारे पास वही हैं। क्रैमर्स रूल में हमें पता है कि x की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है ax/a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। हमें यहाँ पे ax, ay और a जो मैट्रिसेस हैं वो चाहिए ताकि हम उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन जो हमें दी गई हैं हमने उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह 3 मैट्रिसेस हमने बनाने हैं, 2 मैट्रिसेस एक तरफ और एक मैट्रिक्स एक तरफ। सबसे पहले कोएफिशिएंट देखें, x का कोएफिशिएंट 1 है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। y का -6 है, वो यहाँ पे लिख देंगे। x का 2 है और इस y का 6 है, यहाँ पे हम xy लिखते हैं, और सामने कांस्टेंट आते हैं -5 -15 और -3। अब हमने देखिए क्या करना है, मैट्रिक्स के नाम रखेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो होगा, ये जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है 1 -6 2 6, ये हमारा ए मैट्रिक्स होगा। अब हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए और दूसरा हमें ए वाई मैट्रिक्स चाहिए, तो वो अब हमने देखना है कि हम कैसे लिखेंगे। ए एक्स जो है उसके लिए जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम छुपा लें, उसकी जगह ये कांस्टेंट वाला कॉलम लिख लें, -15 -3 आ जाएगा, और सेकंड जो इसका कॉलम है वो वैसे ही हम लिख देंगे। ए वाई के लिए सेकंड कॉलम छुपा लें, फर्स्ट कॉलम वैसे ही आ जाएगा, और सेकंड की जगह पे ये आ जाएगा -15 -3।
ए का डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में इस पार्ट का किया हुआ है, तो वहीं से दोबारा अब हम इसको देखेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस दरमियान में, और फिर हम दूसरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -6 से। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 आर 12, 12 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ये हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आ गया। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें आप नंबर्स को लिखें -15 -6 और यहाँ पे -3 और 6 हम लिखेंगे। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी -15 मल्टीप्लाई होगा 6 से माइनस, अब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -6 मल्टीप्लाइड बाई -3। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -90, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस आ जाएगा, 6 3 आर 18, माइनस के 90 और माइनस के 18, इनको दोनों माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, -108 बनेगा। ये हमारे पास ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया है। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो भी फाइंड करना है, तो उसके लिए देखें ये जो हमारे पास ए वाई वाला मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यूज़ आप लिख लें 2 -3, और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, माइनस दरमियान में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 मल्टीप्लाइड बाई 2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस देखें प्लस हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, 30 प्लस के 3 माइनस के, तो प्लस में आंसर आएगा, 30 में से 3 अगर हम निकाल दें तो 27 प्लस के आ जाएंगे, तो ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम देखें क्रैमर्स रूल को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप लिखें वी नो दैट, जो फार्मूला है हमारे पास वो हम लिखेंगे एक्स और वाई के लिए। वो क्या फार्मूला है, एक्स के लिए है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए हमारे पास फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। देखिए ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स है 108 नेगेटिव, यहाँ पे हम लिख देंगे -108, और ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास 18 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 18। ये देखिए ये दोनों 18 पे कैंसिल होते हैं, 18 1 आर 18, 18 6 आर 108, यानी अगर आप इनको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर दें तो वो भी इजी रहेगा आपके लिए, 108 को 18 पे डिवाइड करो तो 6 आंसर आएगा। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -6। y की वैल्यू के लिए देखें, ए वाई जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 27, और a का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 18 है। अब ये दोनों 9 पे कैंसिल होते हैं, 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, तो y की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। तो यही x और y की वैल्यूज़ आई थी जब हमने पार्ट 2 को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था। तो इस तरह सोल्यूशन हमारे दोनों मेथड से सेम ही आते हैं, बस उसका तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हो गया दोनों मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट अब हमारे पास है, इसमें हमने दोबारा से अब सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए जैसे हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो अब इसमें हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चंस हमें दी गई हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 3 मैट्रिक्स हम बनाएंगे, 2 मैट्रिक्स एक तरफ और एक मैट्रिक्स एक तरफ। इसमें कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, और इस x का भी 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और इस y का हमारे पास 3 होगा। यहाँ पे हम xy लिखेंगे और सामने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे 5 3। अब नेक्स्ट हमारा काम है इन मैट्रिक्स को नाम देना। तो सबसे पहले देखें जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है इसको हम a का नाम देंगे, 2 1 1 3, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है एक्स वाई वाला उसको हम कैपिटल एक्स का नाम देंगे, और कांस्टेंट वाले को हम बी का नाम देंगे 5 3। फार्मूले में हमें इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स जो है उसका फार्मूले का हमें पता है कि ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ होता है एडजॉइंट। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। यहाँ पे आप लिखें 2 1 1 3। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 6 में से 1 अगर माइनस किए जाएँ तो ये हमारे पास 5 आएगा प्लस में आंसर। तो ये हमारे पास अब ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। और देखिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो है ए का वो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको देखें। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करें, 3 2 की जगह पर चला जाएगा, 2 3 की जगह पर जो नॉन दूसरे नंबर है हमारे पास उनके साइन चेंज कर दें, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हमने यहाँ पे इन्वर्स का फार्मूला लिखना है और उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे आप लिखें वी नो दैट ए इन्वर्स जो है उसका फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, और साथ में हम लिखते हैं एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 5 है, और जो एडजॉइंट है वो हमारे पास है 3 -1 -1 2।
तो अब यही रहेगा हमारा जो आंसर है 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्स ने आगे मल्टीप्लाई होना है, तो फ्रैक्शंस हम नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम लिखेंगे। वी नो दैट जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसका फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले देखें x की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई, और इनवर्स जो है ये हमने लास्ट में फाइंड किया है 1/5, और आगे वो मैट्रिक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखें 1/5 और साथ में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 -1 -1 2, और साथ ही हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पे देखें बी मैट्रिक्स की वैल्यू 5 3, तो यहाँ पे हम 5 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, और साथ में 1/5 होगा, तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है, जिसमें फर्स्ट रो हमारे पास होती है और फर्स्ट कॉलम। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, दरमियान में प्लस होता है, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाइड बाई 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन का काम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारे पास आ जाएगा। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा आंसर। 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आएगा। तो ये अब फाइनल हमारे पास आ गया। अब हमने एंड पे आगे 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1/5 से। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स वाई जो चलता आ रहा है उसको हम लिखेंगे। देखें ये कैंसिल नहीं होते, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह अब 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 ही आएगा, और इस साइड पे हमारे पास आ रहा है एक्स वाई। इसमें अब देखें पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी वैल्यू जो है वो वाई की है, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 12/5 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो इस तरह ये हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट दोबारा अब हम करेंगे, क्रैमर्स रूल की मदद से करेंगे। इक्वेशंस हमारे पास वही हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने यूज़ की हैं। तो क्रैमर्स रूल में हमें पता है कि x की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए फार्मूला है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो अब हमें ax ay और a मैट्रिक्स चाहिए, जिसके लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो 3 मैट्रिक्स हम बनाते हैं, 2 मैट्रिक्स एक तरफ और 1 मैट्रिक्स एक तरफ। इसमें हम कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं। देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ में हम एक्स वाई लिखते हैं और यहाँ पे 5 3 जो है हमारे पास आ जाएगा, जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे नाम हमने कैसे रखने हैं, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। तो जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स होता है 2 1 1 3। फिर हमें फार्मूले के मुताबिक ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए और हमें ए वाई मैट्रिक्स चाहिए, जो हमने फार्मूले में उनके डिटर्मिनेंट यूज़ करने हैं। ए तो हमारे पास आ गया। ए एक्स के लिए आपने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम छुपा लें, उसकी जगह लिखें 5 3, सेकंड कॉलम वैसे ही रहेगा। फिर ए वाई के लिए इसका सेकंड कॉलम छुपा लें, पहला वैसे लिखें और सेकंड की जगह ये सामने वाला 5 3 कांस्टेंट वाला जो कॉलम है वो आप लिख देंगे। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ चुके हैं। अब हमें इनके डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, इसमें नंबर्स को लिखें आप 2 1 1 3। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 1 को 1 से 1। इस तरह हमारे पास ये 5 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमें किसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का। अब ए एक्स की तरफ चलते हैं। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसमें वैल्यूज़ लिखें 5 1 3 3। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। उसके बाद माइनस है दरमियान में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो यहाँ पे देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और ये हमारे पास 3 है। 15 में से 3 को माइनस करें 12, तो ये हमारे पास आ गया है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट अब हम देखते हैं कि वो किसके इक्वल आता है। उसमें जो नंबर्स हैं 2 5 1 3 वो लिख लें। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 5 1 ज़ार 5, 6 में से 5 माइनस करें 1। तो ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है। तो अब हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है। यहाँ पे आप लिखें वी नो दैट, और साथ में आप बताएं कि हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। तो उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो देखें क्या होता है। एक्स की वैल्यू के लिए और वाई की वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट,
और वाई के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 12, और ए की जो वैल्यू है वो ए के डिटर्मिनेंट की वो 5 है, आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है 12/5। तो नेक्स्ट आप देखें वाई की वैल्यू, ए वाई का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है वो 1 और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 5 है, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यूज़ वही आई हैं जो इस पार्ट की मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आई थी। क्वेश्चन नंबर 6 अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जिनमें हमें खुद से क्वेश्चंस बनानी होंगी और फिर उन्हें सॉल्व करना होगा। तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस, दो नंबर फाइंड करें मैट्रिसेस का यूज करते हुए, सच दैट इस तरह के ट्वाइस द फर्स्ट, जो फर्स्ट नंबर हमारे पास होगा उसका ट्वाइस करें यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, एडेड टू द सेकंड, सेकंड में उसे ऐड कर लें, तो इस तरह हमें आंसर मिलता है 21। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो ये है ट्वाइस दी सेकंड, सेकंड का ट्वाइस करें यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, एडेड टू दी फर्स्ट, फर्स्ट में ऐड करें, मेक्स 27, उससे 27 आंसर आता है। तो अब हमने क्या करना है, जो दो नंबर हमसे पूछे गए हैं वो हमने सपोज करना है। तो देखिए हमने सपोज कर लिया लेट फर्स्ट नंबर जो है वो एक्स है और सेकंड नंबर हमारे पास वाई है। तो अब हमने कंडीशंस को यूज़ करना है। देखिए जो पहली कंडीशन थी हमारे पास कंडीशन 1, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाई फर्स्ट कंडीशन, भी लिख सकते हैं बाई फर्स्ट कंडीशन। जो पहली कंडीशन हमें दी गई थी उसमें हमें क्या कहा गया था, ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड, हमने क्या करना है फर्स्ट का ट्वाइस करना है, उसे सेकंड में ऐड करना है और 21 आंसर आएगा। हमने क्या करना है ट्वाइस द फर्स्ट यानी जो एक्स है उसका ट्वाइस करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, एडेड टू द सेकंड, सेकंड में उसे ऐड कर दें, और ये कितना जो है उसका आंसर आता है 21, और ये हमारे पास 21 आ गया है। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनी, ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट का ट्वाइस किया, एडेड टू द सेकंड, सेकंड में ऐड किया, आंसर आया हमारे पास 21। तो इसी तरह अब जो सेकंड कंडीशन है उसको हम देखेंगे कि जो दूसरी कंडीशन है वहाँ से हमें कौन सी इक्वेशन मिलती है। तो सेकंड जो कंडीशन है उसको देखें, एंड ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट मेक्स 27। अब ट्वाइस हमने करना है सेकंड का और फिर फर्स्ट में ऐड कर देना है और आंसर आएगा 27। अब ट्वाइस करना है हमने सेकंड का यानी वाई का, वाई का ट्वाइस करें, उसे ऐड कर दें फर्स्ट में, ये तरतीब से हमने लिख दिया है। अब आपने ट्वाइस करना है वाई का यानी दूसरे का, और वो ट्वाइस करके यानी 2 पे मल्टीप्लाई करके उसे आपने एक्स में ऐड कर लेना है फर्स्ट में, और अब जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 27। तो यहाँ पे आप 27 लिख देंगे। इस तरह फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड से सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई है। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनको अब हमने आगे लेके चलना है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं दोनों कंडीशन से, जिनको फर्दर अब हमने आगे लेके चलना है और उसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे देखें कि हमें इस क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं कहा गया कि हमने इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड से या क्रैमर्स रूल से। तो कोई भी मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल जो है वो यूज़ करेंगे। क्रैमर्स रूल का यूज़ करके तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू के लिए फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसमें हमें मैट्रिक्स चाहिए ए एक्स ए वाई और ए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि 3 मैट्रिक्स हम बनाते हैं, 2 मैट्रिक्स एक तरफ और एक मैट्रिक्स एक तरफ। पहले में हम कोएफिशिएंट लिखते हैं 2x में x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का 2 है। यहाँ पे हम xy लिखते हैं और फिर सामने वाले कांस्टेंट लिखते हैं जो दूसरी तरफ मैट्रिक्स होता है उसमें। नाम हम किस तरह रखते हैं मैट्रिक्स के, जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होता है उसका नाम हम a रखते हैं 2 1 1 2। ax जो मैट्रिक्स है वो हमने कैसे लिखना है, और एक हमारे पास मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है ए वाई, वो अब हमने मैट्रिक्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम आपने छुपा लेना है, जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होता है उसकी जगह आपने ये लिख देना है 21 27, और सेकंड कॉलम इसका वैसे ही आ जाएगा। ए वाई के लिए आपने इसका सेकंड छुपा लेना है, फर्स्ट वैसे ही आएगा, और वहाँ पे आपने वो सामने वाला लिख देना है 21 27। अभी जो 3 मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं इनके बारी बारी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखें 2 1 1 2, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 में से 1 3। तो इस तरह ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम चलते हैं ए एक्स के डिटर्मिनेंट की तरफ। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है अब हमने ये फाइंड करना है 21 1 27 2। तो देखें
सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 21 मल्टीप्लाई होगा 2 से माइनस, और 27 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। 42 में से 27 को अगर माइनस करें तो हमारे पास प्लस में आंसर आएगा 15। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है। नेक्स्ट अब हमारा काम है ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट अब हम फाइंड करते हैं। 2, 21, 1, 27, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 27, फिर आप दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। नेक्स्ट हमारा काम है इनको माइनस करना। तो अगर हम इनको माइनस करें तो आंसर हमारे पास आता है 33। तो 33 आंसर हमारे पास आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए वाई की। अब हम क्या क्या यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट हम क्रैमर्स रूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल का आप हवाला दें, और जो उसके लिए फार्मूला है एक्स की वैल्यू के लिए वो लिखें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब देखें ए एक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है वो है 15, और ए का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो 3 है। 3 5 आर 15, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब वाई की तरफ चलते हैं। वाई में ए वाई की हमारे पास वैल्यू है 33, और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो उसकी वैल्यू 3 है। 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 11 आ गया आंसर। तो y इज इक्वल टू 11। तो ये अब हमारे पास सेकंड नंबर है। तो जो हमने सपोज किया था फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर देखें जो हमने शुरू में क्वेश्चन के सपोज किया था x, वो हमारे पास 5 आ गया है। और जो सेकंड नंबर हमने सपोज किया था क्वेश्चन के शुरू में, वो हमने y सपोज किया था, और वो हमारे पास आ गया 11। तो ये दो जो हैं 5 और 11, ये रिक्वायर्ड नंबर हैं हमसे, जो क्वेश्चन में हमसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स कॉस्ट ₹136। अब 4 चाकू हैं हमारे पास, और 6 जो हैं ये कांटे हैं, जिनकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास ₹136 है। दोनों की मिला के 4 नाइव्स की और 6 फॉक्स की। वेयर 6 नाइव्स, अगर 6 चाकू हम लें, एंड 5 फॉक्स, और 5 कांटे लें, कॉस्ट ₹164। तो फिर इतनी कॉस्ट बनती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नाइफ, एक नाइफ की हमें कॉस्ट बतानी है, एंड अ फॉक, और एक फॉक की हमें जो है, एक कांटे की जो है वो कॉस्ट बतानी है, बाय यूजिंग मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए। तो इक्वेशंस हमें बनानी है, मैट्रिसेस का यूज़ करना है, उन्हें सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ अ नाइफ है जो हमने फाइंड करनी है, वो हम सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ अ नाइफ, ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स। इसके बाद में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरा जो कॉस्ट ऑफ अ फॉक है, वो हम सपोज कर लेते हैं, जो कांटा है उसकी जो प्राइस है वो हम वाई सपोज कर लेते हैं। ये सपोज करने के बाद अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस दी गई हैं जिनकी पहचान हमें करनी है, और उनकी मदद से हमें दो जो है वो क्वेश्चंस बनानी है। पहली जो कंडीशन है वो तो ये है, यहाँ तक वो बनती है। 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स कॉस्ट ₹136। तो देखिए यहाँ पे आप लिखें बाई फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की मदद से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे चूंकि 4 नाइव्स हमसे कहा गया है, एक नाइफ जो है, एक नाइफ की वैल्यू जो है वो एक्स है। तो 4 की कितनी हमारे पास होगी कॉस्ट, वो होगी 4x, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हमारे पास फॉक्स कितने हैं, कांटे कितने हैं, 6। तो यहाँ पे उसको हमने वाई से ज़ार किया हुआ है एक की कॉस्ट को, तो वो हमारे पास 6y आ जाएगा। 4x प्लस 6y दोनों को की कॉस्ट जो है, जब हम उसको मिलाते हैं तो 136 जो है, ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक उनका जो वैल्यू है वो बनती है, कॉस्ट बनती है 136। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है। तो अब आप देखें भाई सेकंड कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है, उसकी मदद से हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है। सेकंड कंडीशन देखें यहाँ से, वेयर 6 नाइव्स एंड 5 फॉक्स कॉस्ट ₹164। 6 अब नाइव्स हैं, तो x जो है वो नाइफ को ज़ाहिर करता है, तो मतलब हमारे पास अब आ जाएगा 6x, उसमें हमने प्लस करना है। देखें फॉक्स हमारे पास कितने हैं, 5, तो उसको हमने y से ज़ाहिर किया है, 5y, और कितना हमारे पास कॉस्ट बनती है, दोनों को ऐड करके 164। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 164। तो इस तरह ये सेकंड इक्वेशन जो है ये हमें मिल गई है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और वहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
देखिए इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं जिनको अब हमने सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। तो इसमें भी हम क्रैमर्स रूल वाला मेथड यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है। हमें ए एक्स ए वाई और ए जो है मैट्रिसेस वो चाहिए ताकि उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकें। यहाँ पे ये भी देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये टू पे डिवाइड अगर हम इसको करें तो ये थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है इक्वेशन, क्योंकि सारे नंबर टू पे डिवाइड होते हैं। अगर आप ना भी करें, ऐसे ही इसको सॉल्व करना चाहें तो भी ये सॉल्व हो जाएगी, कैंसिलेशन बाद में भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब आप देखें, मैट्रिक्स फॉर्म में अब आप इसे लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, थ्री मैट्रिक्स हम बनाते हैं, टू मैट्रिक्स एक तरफ और एक मैट्रिक्स एक तरफ। इनके कोएफिशिएंट लिख लें। एक्स का कोएफिशिएंट 4 होगा, वाई का 6, यहाँ पे एक्स का 6 होगा और वाई का जो है हमारे पास 5 होगा। यहाँ पे एक्स वाई लिख लें और सामने हमारे पास आ जाएगा 136 एंड 164। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के नाम हमने देखने हैं। लेट जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास वो तो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है, उसको आप लिख लें। और जो ए एक्स मैट्रिक्स है वो हमने देखना है, और एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है ए वाई, उनकी वैल्यूज़ को हम देखते हैं। ए एक्स के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम आपने छुपा लेना है, उसकी जगह आ जाएगा 136 और 164, और सेकंड कॉलम वैसे ही। ए वाई के लिए क्या करेंगे, सेकंड कॉलम छुपा लेंगे, फर्स्ट वैसे आ जाएगा, और ये 136 और 164 जो है ये सेकंड जगह पे आ जाएगा। अब इनके डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, इसमें आप नंबर लिख लें 4 6 6 5। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, डायगोनल एलिमेंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें। 4 5 आर 20, माइनस 6 6 आर 36। 36 माइनस के हैं, 20 प्लस के हैं, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा -16। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम चलते हैं ए एक्स के डिटर्मिनेंट की तरफ। तो अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 136 और यहाँ पे 6, फिर 164 और यहाँ पे 5। सबसे पहले हमने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर, देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड किया। हमने 136 को 5 पे मल्टीप्लाई किया, 136 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमारे पास आंसर आया 680। फिर हमने दरमियान में माइनस फार्मूले का लिखा। 164 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 पे, तो फिर हमारे पास आंसर आया 984। इनको हमने ऐसे ही लिख दिया है, 680 माइनस 984, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -304। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है। ए वाई के लिए अब देखें, अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसमें हमारे पास नंबर हैं 4 136 6 और 160। मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे, इस 164 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 656, माइनस 136 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 136 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा 816। अब ऐसे ही हम इनको लिख देंगे, 656 माइनस 816, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -160। तो ये हमारे पास ए वाई जो है उसका डिटर्मिनेंट आ गया है। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं डिटर्मिनेंट की। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे लिखें, वी नो दैट, जो क्रैमर्स रूल हमारे पास है यहाँ पे मेंशन कर दें। क्रैमर्स रूल के मुताबिक जो हमारे पास फार्मूला है एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए, एक्स के लिए फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए ए एक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -304, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -16, यहाँ उसकी जगह पे लिख दें। 300 माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 304 को हमने डिवाइड करना है 16 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19 पॉजिटिव। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। वाई के लिए देखें, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है -160 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 160 को 16 पे डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास 10 आंसर आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास वाई आ गया। क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमने एक्स सपोज किया था कॉस्ट ऑफ नाइफ और वाई हमने सपोज किया था कॉस्ट ऑफ ए फॉक। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे जो हमने सपोज किया था, यानी कॉस्ट ऑफ अ नाइफ, उसको हमने एक्स सपोज किया था और उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 19, तो ये ₹19 उसकी वैल्यू होगी। और यहाँ पे लिखें कॉस्ट ऑफ अ फॉक, जो हमारे पास कांटा था उसकी वैल्यू को हमने वाई सपोज किया था और वो हमारे पास आया है 10। साथ आप लिख दें ₹10। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ शॉप एम्प्लॉयज़, यहाँ पे अगर शॉपकीपर का वर्ड आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दुकानदार ने मुलाजमत पे रखा है 5 मैन एंड 3 वुमेन। 5 मैन हैं और 3 वुमेन हैं, उनको जॉब पे रखा है। वो पे करता है टोटल डेली वेजेस ₹3500। जो उनकी डेली की उजरत है 5 मैन एंड 3 वुमेन की, वो टोटल 3500 बनती है। तो ये स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट कंडीशन है। आगे चल के हम इसको देखेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2,
अगर आदमियों की तादाद कम होकर दो रह जाए, दो कम नहीं करनी, दो तादाद रह जानी है, यानी 5 मैन है, उसमें से 3 कम कर दें तो 2 रह जाएंगे, तो 2 तादाद रह जाए मैन की, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, और 3 जो मज़ीद वुमेन है वो काम पे आ जाएं, तो पहले जो 3 वुमेन थी 3 और काम पे आ जाएंगी, तो 6 वुमेन हो जाएंगी टोटल, सेकंड जो हम बात कर रहे हैं उसमें, आर टेकन ऑन, द डेली वेजेस अमाउंट टू 5,000, फिर जो डेली वेजेस हैं वो 5,000 बन जाती है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड अ वुमन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए डेली वेज हमें बतानी है एक आदमी की, मैन की और एक वुमन की, तो ये हमने फाइंड करना है, तो इसी को हम सपोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उनकी मदद से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, लेट वेज ऑफ अ मैन हम एक्सपोज कर लेते हैं, जो मैन को वेज मिल रही है, उजरत मिल रही है, और वेज ऑफ अ वुमन हम वाई सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है 5 मैन एंड 3 वुमन पेज टोटल डेली वेजेस ₹3,500, ये हमारी पहली कंडीशन है। 5 मैन है और 3 वुमेन है, इनकी टोटल वेज जो है हमें दे दी गई है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एक मैन की वेज एक्स है, क्योंकि 5 मैन है तो 5x हो जाएगा, और वाई वुमेन जो है उसकी वेज वाई है एक वुमेन की, और 3 वुमेन है तो इसका मतलब है 3y हम लिख देंगे, और टोटल जो उनकी वेज बनती है वो 3,500 बनती है। ये फर्स्ट कंडीशन है। फिर सेकंड में देखें, इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2, अब मैन 2 रह जाते हैं, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, 3 एक्स्ट्रा वुमेन आ जाती हैं, 3 वुमेन पहले थी, 3 और इसमें आ जाएंगी काम पे, तो 6 वुमेन हो जाएंगी, तो 2 मैन और 6 वुमेन, उनकी जो टोटल वेज बनती है उजरत वो 5,000 बनती है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन बाई सेकंड कंडीशन, जो मैन हैं वो 2 रह गए हैं, तो एक्स को अब हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, और वाई वुमेन को ज़ाहिर करता है, तो वो अब 6 हो गई हैं, 3 एक्स्ट्रा और 3 पहले थी, 6y प्लस उनको करेंगे तो 5,000 हमारे पास बनता है। यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसमें अगर हम चाहें तो दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर दें, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन जो है, ये इक्वेशन जो है ये शॉर्ट हो जाएगी। 2 पे सबको डिवाइड कर दें, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे एक्स रह जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3y, और यहाँ 5,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2,500 हमारे पास रह जाएगा। अब इसको आप सेकंड का नाम दें, ये इक्वेशन जो है इसमें चेंज हो चुकी है, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। वेज ऑफ मैन हमारे पास एक्स है, और वुमन जो है उसकी वेज वाई है, जो हमने फाइंड आउट करनी है इन इक्वेशंस की मदद से। तो देखिए इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, और जी सेकंड इक्वेशन है जो कैंसिल होने के बाद 2 पे हमने बनाई थी। तो हम इस पे क्रैमर्स रूल ही यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास फार्मूले का हमें पता है, x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। उसमें हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें कोएफिशिएंट्स होते हैं, 5 3 लिख देंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो हमारे पास 1 होगा, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं, और फिर सामने वाले मैट्रिक्स में ये कांस्टेंट आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, ए एक्स ए वाई और ए मैट्रिक्स हमें चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसे हम ए का नाम देंगे, और ए एक्स और ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स के लिए देखें, ये जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे, उसकी जगह ये कांस्टेंट वाला कॉलम आ जाएगा, और सेकंड कॉलम वैसे ही। ए वाई के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वैसे ही आएगा, और सेकंड को छुपा के उसकी जगह ये कांस्टेंट वाला कॉलम आ जाएगा। अब ये जो ए एक्स और ए वाई है, इनके हमें डिटर्मिनेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट देखें, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, ये ए एक्स की वैल्यूज़ आप लिख लें। तो इसमें भी पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 3,500 को 3 पे मल्टीप्लाई करें तो 10,500 आता है। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2,500 3 पे मल्टीप्लाई होगा तो 7,500 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 3,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ए वाई की वैल्यू देखें, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 12,500 आंसर आएगा, माइनस फिर दूसरे एलिमेंट्स को करेंगे 3,500 को 1 पे तो यही आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट क्रैमर्स रूल, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसका फार्मूला लिखें, एक्स के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स की वैल्यू 3,000 है, ए के डिटर्मिनेंट की 12, दोनों को डिवाइड करें तो 250 हमारे पास आता है, ये एक्स की वैल्यू आ गई।
यहाँ पे देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है 9000 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 12। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 750 हमारे पास आता है इसका आंसर। तो देखें एक्स हमने किसको सपोज किया था क्वेश्चन के शुरू में, वेज ऑफ अ मैन, उसको हमने एक्स सपोज किया था, वो हमारे पास ₹250 आया। और वाई हमने सपोज किया था वेज ऑफ अ वुमन, तो वो हमारे पास वाई हमने सपोज किया था, तो वो ₹750 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अब आपने नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।